Hello everyone. Today we are going to discuss about blood clotting. It is also known as blood coagulation. देखिए ब्लड क्लोटिंग क्या होता है. ब्लड क्लोटिंग एक रिस्पॉन्स है. ये रिस्पॉन्स है टू एन इंजरी और ट्रॉमा. जैसे कई बार कट लग जाता है, कोई वुंड जब हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो ब्लड क्लोटिंग होता है इट इज़ ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म. इस प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म क्यों कहा है? बिकॉज जो ओपनिंग होगी, जो हम कहेंगे कि जो कट लगा है, अगर वहाँ पे क्लोट नहीं होगा तो बैक्टीरिया इजीली एंटर हो सकते हैं. कि ब्लीडिंग से डेथ नहीं हो जाए लेकिन वो बैक्टीरिया हमें डिजीज़ ज़रूर दे जाएंगे. तो ब्लड क्लोटिंग क्या है? इट इज़ ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म टू प्रिवेंट बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी. यानी बैक्टीरिया एंटर नहीं हो सकते. ठीक है. तो अगर जो ब्लड क्लोटिंग है इसके लिए कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ब्लड क्लोटिंग को इंड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड एज इंड्यूसर. जो ब्लड क्लोटिंग को इंड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड एज इंड्यूसर. बट सम फैक्टर्स जो इनहिबिट करते हैं, सम फैक्टर्स इनहिबिट ब्लड क्लोटिंग, दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर. तो जो क्लोटिंग फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोटिंग को इंड्यूस करते हैं, इंड्यूसर, उनके एग्जांपल है फिब्रिनोजन, एज वी डिस्कस्ड इन प्लाज्मा, इसे प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं, थ्रोम्बिन, एंड ब्लड में जो होता है प्लेटलेट्स. दीज आर क्लोटिंग फैक्टर. Fibrinogen found in plasma, so it is called plasma protein. अब प्लेटलेट्स का जो मेन रोल है, हम देखते हैं कि आरबीसी के साथ में ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो ब्लड क्लोटिंग में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे और ये देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है. तो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस अकर्स इन 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज formation of prothrombin. Second is prothrombin converts into thrombin और इस थ्रोम्बिन की हेल्प से फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में. कि एक्चुअल में ये क्या है, ये 3 स्टेप जो रोल है. देखिए सपोज़ ये आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है और कोई इंजरी हो गई जिससे ये ब्लड वेसल जो है, ये आर्टरी या ब्लड वेसल जो है रप्चर हो गई. अब रप्चर हो गई तो उसमें से ब्लड जो फ्लो होगा आरबीसीज और ब्लड जो फ्लूइड फॉर्म है वो फ्लो आउट होगा. साथ साथ ही इस टिश्यू की, या हम कहेंगे कि जब ये आर्टरी ब्रेक होती है तो प्लेटलेट्स भी क्या होते हैं, बाहर आते हैं. प्लेटलेट्स भी यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं. जैसे ये प्लेटलेट्स बाहर आ गए, प्लेटलेट्स का भी ब्रेक डाउन हो गया. फिर जैसे ही प्लेटलेट्स आउट होते हैं तो प्लेटलेट्स के आउट होने से यहाँ पर इसके अंदर एक फैक्टर होता है, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये वैसे इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जब ज़रूरत होती है व्हेन दे नीड इट दे गेट एक्टिवेटेड. तो ये एक्टिवेट कब हुआ? व्हेन प्लेटलेट्स कम कॉन्टैक्ट विद एयर. यानी जैसे ही ब्रेक डाउन हुए प्लेटलेट्स एयर के कॉन्टैक्ट में आए तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्टिव हो गया. तो एक्टिव होते ही उसके जो क्लोटिंग फैक्टर है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के क्लोटिंग फैक्टर यानी इनिशिएटर हो गया एक तरह से. कि अगर हम देखें कि ब्लड क्लोटिंग में जो फर्स्ट स्टेप है वो किसका रोल है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये अपने क्लोटिंग फैक्टर 7 और क्लोटिंग फैक्टर 10 इनकी प्रेजेंस में ये एक एक्टिवेटर बनाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था?
थ्रोम्बोप्लास्टिन गेट एक्टिवेटेड व्हेन प्लेटलेट्स कम कॉन्टैक्ट विद एयर। जब तक ये प्लेटलेट्स कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे एयर के, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, यानी जब तक कोई इंजरी नहीं थी ये इनएक्टिव था। बट जैसी इंजरी हुई, प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन हुआ, टिश्यू इंजर्ड हुआ, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन गेट एक्टिवेटेड एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 7 एंड क्लोटिंग फैक्टर 10 प्लस कैल्शियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कैल्शियम। इस आयन की प्रेजेंस में ये एक एक्टिवेटर बनाते हैं विच इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये क्या करेगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन खुद एक्टिवेट होगा, प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। क्लियर। देखिए पहले क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट किया, फिर प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। देखिए यहाँ पर कैसे रिएक्शन जो है रिलेटेड है, यानी एकदम से ऐसा ही नहीं कि ब्लड क्लोट हो रहा है, नो, कि जब तक कि प्लेटलेट्स जो हैं एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तब तक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ नहीं हुआ था। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होने से ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन, यहाँ पे रोल स्टार्ट हो गया। यानी हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ये स्टेप था, प्रोथ्रोम्बिन बना, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब ये मेन एक हीरो का रोल प्ले करने वाला है। ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है, देखिए फिब्रिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ये कैसा है, सोल्यूबल है और मेनली ये इनएक्टिव प्रोटीन है। क्लियर। फिब्रिनोजन क्या करेगा, ये फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। अब ये ऐसे थोड़ी कन्वर्ट होगा, तो ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में एक्टिव होगा। अब फिब्रिन बन गया, तो फिब्रिन क्या है, एक नेटवर्क बनाता है, एक थ्रेड लाइक एक फाइब्रस प्रोटीन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए प्लाज्मा में ये सोल्यूबल प्रोटीन है, फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, और फिब्रिन क्या है, इनसोल्यूबल है, एक्टिव प्रोटीन है एंड फाइब्रस प्रोटीन है, ऐसे फाइब्रस फॉर्म में। तो ये आरबीसी के साथ में, ये जैसे आरबीसी हैं और ये जो फिब्रिन है ये इस तरह से नेटवर्क बना लेते हैं और ये क्या हो गया, ब्लड क्लोट हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड क्लोट होता है तो एक फ्लूइड भी निकलता है, वो फ्लूइड जो है सीरम उसे हम कहते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जेली लाइक। ये क्लोट नहीं हुआ, यानी ब्लड का कुछ ऐसा पार्ट जिसमें क्लोटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि क्लोटिंग किसकी वजह से हुई है, फिब्रिनोजन कन्वर्ट्स इनटू फिब्रिन। तो मेन रोल किसका आ गया यहाँ पर, यानी हीरो का रोल जो प्ले किया है वो फिब्रिन ने किया, क्योंकि फिब्रिन है वो आरबीसी के साथ में नेटवर्क बना रहा है। एक बार इन शॉर्ट हम वापस से देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस कैसे हुई। ये देखिए, ये है आर्टरी, अभी ये रप्चर नहीं है, ठीक है, ये इसके अंदर है आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, और इसी ब्लड में एक फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में है। वापस से ये देखते जाना एक बार स्टेप, इनएक्टिव फॉर्म में। अब क्या हुआ, ये जो है आर्टरी है ये रप्चर हो गई, तो इसमें से ये प्लेटलेट्स भी आउट हो गए हैं, ये भी ब्रेक डाउन हो गए, क्योंकि जब आर्टरी रप्चर हो रही है या कोई ब्लड वेसल और कोई रप्चर हो रही है तो ये आउट हो रहे हैं और ब्लड भी फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आ रही हैं तो प्लेटलेट्स जो है ये रिलीज, यहाँ से ब्लड से रिलीज हो रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ पर ये हो गया है एक्टिव, यानी ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में नीडेड देन इट गेट्स एक्टिवेटेड। थ्रोम्बोप्लास्टिन के 2 क्लोटिंग फैक्टर हैं,
एक है क्लोटिंग फैक्टर 7 और एक है क्लोटिंग फैक्टर 10 एंड इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कैल्शियम। तो बताइए क्या बना। अब आगे यहाँ पर मूवी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट स्टेप प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव है, जहाँ पे भी वर्ड आता है प्रो वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव में। अब ये एक्टिव हो जाएगा और बना लेगा थ्रोम्बिन। तो ऐसे अपने आप तो होगा नहीं, इसके लिए भी ये आयरन रिक्वायर है, कैल्शियम। अब ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब ये थ्रोम्बिन है, इसका भी कोई ना कोई रोल है। ये क्या करेगा थ्रोम्बिन। थर्ड, इसी ब्लड में यानी ये जो आर्टरी होती है, ये जो इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, उसमें एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड फिब्रिनोजन। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होती है। देखिए यहाँ पर ये पहले भी बताया है मैंने कि ये रिपीट कर रही हूँ। फिब्रिनोजन है, ये इनएक्टिव है, अब ये बना लेगा फिब्रिन। ये है एक्टिव, एक्टिव है। देखिए ये जो फिब्रिनोजन था ये था सॉल्यूबल, वापस से बता रही हूँ ये, और ये है इनसॉल्यूबल। कैसा प्रोटीन है, फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन है। ये किस में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। तो फिब्रिनोजन है जो इनएक्टिव है, वो फाइब्रिन किस में कन्वर्ट हुआ, किसकी प्रेजेंस में, यस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। अगर थ्रोम्बिन नहीं बनता तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होता। और थ्रोम्बिन कैसे बना, कैल्शियम की वजह से, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन कैसे बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन से। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे हुआ, जब प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आए हैं तब। यानी ये नहीं कि आर्टरी के अंदर भी था थ्रोम्बोप्लास्टिन, बट इनएक्टिव फॉर्म में था। अब ये जो फिब्रिन बना है ये फाइब्रस फॉर्म में, ये आरबीसी के साथ में नेटवर्क बना लेता है, और एज ए रिजल्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या हुई, ब्लड कोएगुलेशन। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको थर्ड स्टेप, ये तीनों स्टेप, और ये थी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इज इट क्लियर, थैंक यू वेरी मच। तो क्लोटिंग फैक्टर जो थे थ्रोम्बिन, फिब्रिन और प्लेटलेट्स के रोल की वजह से ये हुआ। कैल्शियम भी देखिए, कैल्शियम फर्स्ट स्टेप में भी था, इस स्टेप में भी है, और यहाँ पे भी कैल्शियम की प्रेजेंस में ये परफॉर्म होता है। तो फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ब्लड क्लॉट। थैंक यू वेरी मच। अब तो फाइनली थैंक यू।